डिस्क्लेमर, जानवरों के शिकार को अब दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। चरखी मूल अमेरिकी परंपरा में एक महान शिकारी के बारे में लेजेंड्स बताई गई हैं। वह पहले शिकारी थे जिन्होंने अन्य सभी को सिखाया। वह एक बार भी अपने लोगों के लिए भोजन खोजने से नहीं चूका और इसलिए वे कभी भूखे नहीं रहे। सारा संसार उसका शिकारगाह था। यह उनकी कहानी है। प्राचीन समय में केवल एक चरखी गांव था। पवित्र पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड द्वारा अवरुद्ध एक गुफा थी। गुफा के अंदर हर तरह की गड़गड़ाहट, घुरघुराहट और छाल की आवाज सुनाई दे रही थी। हर दिन शिकारी पहाड़ की गुफा में जाता था और एक अकेले प्राणी को मांस से मुक्त करने के लिए बोल्डर को एक तरफ खींचता था। फिर वह गुफा को बंद कर देता और शव को अपने कंधों पर उठाकर गर्व से घर ले जाता। एक दिन शिकारी के थंडर बॉयज नाम के दो बेटों ने उसका पीछा किया और गुफा को पाया। वे एक और दिन वापस गए और गुफा के मुहाने पर बोल्डर को धक्का दिया। उनके आश्चर्य के लिए यह गिर गया। तरह तरह के जानवर गरजते हुए निकले। भाइयों ने गुफा के मुंह को बंद करने के लिए संघर्ष किया क्योंकि पंजे, खुर और सभी आकार के पैरों ने पृथ्वी को कुचल दिया। एक पल उन्हें जमीन पर पटक दिया गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके शरीर को जानवरों ने रौंद दिया है। गुफा खाली होने तक सभी जानवर जंगल में भाग गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक हलचल सुनी। यह उनका पिता था, जो जानवरों का रक्षक था, जिसने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी थी और गुफा के मुहाने तक पगडंडी पर दौड़ा। ऊपर की ओर भागते भागते वह जोर जोर से सांस ले रहा था। लड़कों ने शर्म से सिर झुका लिया और अपने पिता के क्रोध का अनुमान लगाते हुए खाली गुफा के पास खड़े हो गए। शिकारी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह बोला तो वे ध्यान से सुन रहे थे। उसने कहा, इससे कि तुम पत्थर हिलाओ, हमारा जीवन सुचारू था। मैं गुफा का मुंह खोल देता था, जितने जानवरों की जरूरत थी उतने ही ले लेता था और फिर ध्यान से बंद कर देता था। अब जानवरों ने गुफा छोड़ दी है। इसका मतलब है कि अब हमें खाना आसानी से नहीं मिल सकता है। अब हमें भोजन लाने के लिए अपने भाले, टोमाहॉक और धनुष के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ दिन हमें खाने के लिए खाना मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में हमें भूखे पेट सोना पड़ सकता है। यह सब तुम्हारे विचारहीन कार्य के कारण होगा, लेकिन हम सहेंगे। यही कारण है कि शिकार करना तब से लोगों के लिए कड़ी मेहनत और महान कौशल का श्रम रहा है। शिकारियों ने अपने लोगों को शिकार करना, बनाए रखना और संरक्षण करना सिखाया। वह एक महान शिक्षक योद्धा थे और उनकी कहानियां किंवदंतियां बन गईं। कानाती उसका नाम था।